शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? फतेहपुर। फतेहपुर। पेपर कैसा गया? बढ़िया था। कितना किए हैं? हमने 83 किए हैं। कैसा गया पेपर? मतलब कोई पेपर में प्रश्न जो आपको आया हो याद हो? पेपर तो याद नहीं है उतना, ये कि पैटर्न याद हो ना, कहाँ से प्रश्न आए थे? माध्यिका से आया था और मेंडलीव की अर्थ सारणी से आया था। वेटेज कहाँ ज़्यादा था, अर्थमेटिक एडवांस? एडवांस ज़्यादा नहीं था, तो बेसिक ही था, अर्थमेटिक था। लाभांश से प्रश्न देखने को मिले हैं? हाँ, लाभांश से एक था और परसेंटेज से 2 थे। LCM SCF से? उससे भी 2 थे। डिस्काउंट वगैरह से? डिस्काउंट से नहीं था। डिस्काउंट परसेंटेज से कोई पास था? परसेंटेज था। और टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन। पाइप टंकी नहीं थी। LCM SCF से? LCM SCF था। बाकी घड़ी में कहाँ से प्रश्न, इसमें रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आए थे? रीजनिंग में ज़्यादातर करंट पूछा है 2022 का। रीजनिंग में तो निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष निकालने वाला है। फजल वगैरह पूछा था? फजल भी आया था। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखने को मिला है? सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे। कैसे प्रश्न थे सीटिंग में? तो लंबाई ऊंचाई वाला पूछा गया। लेंदी प्रश्न थे? हाँ। चलिए, और कुछ आपको याद हो अगर संविधान वगैरह का प्रश्न? संविधान भी पूछा गया था, जैसे 15 में क्या क्या गया है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी कुछ और आपको याद हो? और सर याद तो हो, लेकिन अब टाइम का। नाम बता दीजिए। हमारा अनुराग प्रताप सिंह। कहाँ से आए? हम बेगुंडा से आए। बाकी फॉर्म कहाँ से भरे थे आप? हम इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। कितना प्रश्न किए एग्जाम में? 93 की है। 93 की है। पेपर में कोई प्रश्न जो आया हो आपको, GS का, रीजनिंग का, संविधान का या मैथ का, आपको याद हो? नहीं, याद तो नहीं है कुछ। तो याद हो कहाँ से पूछे गए थे? कुछ जो है एक पूछा गया था मौलिक फंडामेंटल राइट से पूछे गए थे क्वेश्चन, 1-2 पॉलिटी के, और बाकी तो मैथ के थे, रीजनिंग के थे। मैथ रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न पूछे गए? मैथ रीजनिंग में ज़्यादातर जो है कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन थे वो आगे क्लॉक वाइज थे, ऐसे कुछ करके। कैलेंडर था, कैलेंडर था। आप कहाँ से हैं? रायबली से। नाम बता दीजिए। अंकित वर्मा। कहाँ से फॉर्म भरे थे? इलाहाबाद। कितना प्रश्न किया है? 70 की हैं। कोई प्रश्न जो याद हो आपको एग्जाम में? महिला वर्ल्ड कप 2025 में कब होगा? ये करंट का आया था। करंट कहाँ का आया था? 2021 है 22? नहीं, सब 22 का आ रहा है। 22 का आ रहा है। ये क्वेश्चन 21 का था। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। और कुछ याद हो? साइंस का? सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट को आ रहा है अवतल दर्पण से 2 क्वेश्चन थे। अवतल दर्पण से। और कुछ याद हो? LCM SCF देखने को मिला है मैथ में? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, पॉइंट वाइज आया था। LCM SCF पॉइंट वाइज आया। बात करने के लिए धन्यवाद। पीके का रिव्यू मिलेगा आपको? पीके क्लासेस। पेपर हो? क्या बोल रहे हैं? पेपर हो गया आपका? हाँ, हो गया। नाम बता दीजिए। अजय। कहाँ से आए हैं? रीवा। आम कहाँ से भरे थे? भोपाल के लिए। भोपाल से। कितना क्वेश्चन एग्जाम में किए हैं? और बहुत कम कर पाए हम तो। बता दीजिए कितना। अब अचानक पेपर हुआ, अचानक कोई जानकारी नहीं रही। और मैसेज में यानी 3-4 साल बाद हो रहा है पेपर। हाँ, 3 साल बाद हो रहा है। 3 साल, चौथे साल मानिए। हाँ। तो आदमी ये अचानक हो गया, कोई तैयारी ना कुछ जानकारी। अचानक जीमेल में मैसेज आया कि ये 3 दिन पहले देखा तो वहाँ जीमेल में मैसेज था। तो जैसे मैसेज था तो खोले देखे तो कोई आने का मन भी नहीं था। तब घर कोई प्रश्न आपको याद है? हाँ, ऐसे कुछ है याद है। कुछ क्वेश्चन थे जैव विविधता के, जिसमें प्रजनन के बताया गया था। और कुछ ये यानी कहना चाहिए कि आपका फिर जो रिप्रोडक्शन है ना, उसको कम करने के लिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे कुछ थे। और सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट मिल गया मैथ और रीजनिंग। तो उसी रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? जब ये क्यूब के कुछ थे, मैथ, ये त्रिकोणमिति और परसेंटेज था, और ये क्या बोलते हैं ब्याज प्रतिशत, ये कुछ CIS पर देखने को मिले हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, ये थी चक्रवृद्धि ब्याज थी, पूछी गई थी। उसका क्वेश्चन था 5% का 2 वर्ष के लिए। संविधान से कोई प्रश्न आया आपका? हाँ जी, संविधान का आया था। अब ज़्यादा आदमी थे वैसे भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। पेपर हो गया आपका?
हाँ। नाम बताएं। आओ ए भाई, नाम बताएं। शिव कुमार साहू नाम। कहाँ से हैं? मैं सतना जिले से आया हूँ। पेपर फॉर्म कहाँ से भरे थे? ये भोपाल जॉन। भोपाल जो कितना प्रश्न किए एग्जाम में? मैंने 62 किया है। 62। कैसा पेपर का मतलब था, मतलब ग्रुप मॉडरेट था, इजी था या हार्ड? देखिए, अगर जो ग्रुप डी के हिसाब से देखें तो पेपर का लेवल तो हाई ही मतलब है, ज़्यादा उसका डिफ़िकल्ट लग रहा है। ग्रुप डी के लेवल से देखें तो वैसा इतना कंपटीशन ज़्यादा है ना? कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि इतना हाई क्वेश्चन है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन इतना वो भी नहीं है। अब जिसकी प्रैक्टिस है तो वो तो कवर कर ही लेगा ऐसा। हाँ, ये भी सही है। हाँ। तो कोई प्रश्न जो आया हो एग्जाम में आप बता सकते हैं, या मैथ में कहाँ से आ रहे हैं? मैथ में देखिए, एक तो जो पढ़े थे मतलब टाइम एंड वर्क से आ रहा है, मतलब थोड़े जैसे कि इतने दिन इसी ने काम किया और बी ने किया, और तीसरे में जो सी था तो 25% ने काम किया, तो जो कार्य कुशल मतलब थोड़ा ऐसे कुछ था। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने मिले हैं? एक आया था, उसमें तीनों का एलसीएम दे रखा था, और 5 था और 12.5 था और 0.005 था, उनका एलसीएम निकालना था। बाकी प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, या गोला से, या मेंसुरेशन में देखने मिला? तीनों से एक एक क्वेश्चन आया है। गोला से कोई प्रश्न देखने मिला है? गोला से नहीं आया। कहाँ से? ये एक आया है, इसके किसी का एक वो प्रेस्टी मतलब आया था, प्रेस्टी 3D था या 2D था? फार्मूला कहाँ? 3D था। 3D था। ट्रिकोमेट्री से प्रश्न आए थे? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आए थे। बाकी और कुछ आपको याद हो बता सकते हैं? करंट अफेयर कहाँ से आए थे? करंट अफेयर उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम आप लोगों को बता दें कि पेपर में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम हुआ है पिछले इस फेज में। बाकी जो है साइंस आप लोग दोहराते रहें। बाकी अर्थमेटिक का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।